हम लोग सभी कुछ लर्न कर लेते हैं, ग्रह नक्षत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, हम लोग भाव के बारे में पढ़ लेते हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में समझ लेते हैं, ऊंच नीच पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रिडिक्शन करना होता है तो हमें नहीं कर पाते हैं। तो प्रिडिक्शन करने के लिए एक तो पहले आपको कम से कम 8-10 कुंडलियों पे वर्क करना होगा, और प्लस मैं पंचांग से यहाँ पे प्रिडिक्शन ईजी वे में बताती हूँ। जैसे पंचांग से कैसे आपको एनालिसिस करना है, आपको पंचांग निकालना है। पंचांग तो एस्ट्रोसेज में भी पंचांग निकलता है, और ये होरा सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पेड सॉफ्टवेयर है, बट आप इससे भी निकाल सकते हैं। पंचांग से एस्ट्रोसेज से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये जगन्नाथ हो रहा है, तो आप इसमें अगर आपको निकालना है किसी की हेल्थ कैसा है, उस जातक का हेल्थ कैसा रहेगा, तो हेल्थ के लिए 3 पॉइंट को पकड़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्थ के लिए 3 पॉइंट को पकड़ते हैं, लग्न, लग्नेश और वार। वार किसे बोलते हैं, जैसे हम लोग संडे मंडे किस दिन जन्म लेते हैं, किस वार को जन्मते हैं, शनिवार को, रविवार को, सोमवार को, तो जो वार होता है ना वो वार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वीक डे का मतलब हो गया वेडनेसडे। यहाँ ये बुधवार को जन्म लिए हैं। बुधवार का जो ग्रह होता है, जो ग्रह स्वामी होते हैं वो बुध भगवान होते हैं। तो अब बुध की प्लेसमेंट आपको देखनी है कि जो इनका जो कुंडली में है वो बुध कहाँ पे है। तो आप देख रहे हो कि बुध कहाँ बैठा हुआ है। बुध 12वें स्थान पे बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है, सॉरी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 12वें राशि यानी कि मीन राशि में बैठा हुआ है, और भाव लेकिन अष्टम है, मतलब कि हाउस जो है अष्टम भाव है, अष्टम हाउस है। और बैठा हुआ किसके साथ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। ग्रह तो अच्छे हैं और हाउस भी अच्छा है, बट ये अष्टम भाव में बैठा हुआ है बुध, तो यानी कि इनको पीड़ा देगा। अब हम लोग और देखते हैं, एक बार से नहीं पता चलेगा कि हाँ इनकी पीड़ा है, ये थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है एक बार का। अगर और भी इन्फेक्शन आ रहा है वो, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब हम लोग और देखेंगे कि बुध की कौन कौन सी राशियाँ कहाँ और प्लेसमेंट की हुई है। फर्स्ट तो हम लोगों ने देखा कि मरकुरी जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब हम लोग लग्नेश के पास, क्योंकि जिसकी कुंडली है स्वयं उसके बारे में जानेंगे कि उसका जो है लग्न का लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है। तो लग्न ये 5 नंबर की लग्न है, यानी कि ये सिंह राशि का कुंडली है। और ये लग्नेश जो सूर्य इसका जो लग्न का स्वामी है वो बैठा हुआ है सप्तम हाउस में, यानी कि वो नीच राशि में चला आया है, ठीक है। 7th हाउस इसके प्लस ये शनि का घर है। ये किसका घर है, ये है सप्तम भाव, ये नीच राशि में आ गया है सूर्य, मगर बैठा हुआ किसके साथ, अपने शत्रु के स्थान पे, यानी कि 2 इन्फेक्शन इसको पड़ रहा है। एक तो ये नीच राशि में आ गया, और प्लस शनि का घर है ये, तो ये सूर्य को प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि लगन का स्वामी भी परेशान है, और जो वार का स्वामी भी प्रॉब्लम में है, यानी अष्टम भाव में बैठा हुआ, यानी दोनों मिलकर